नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का। आज आप सभी के लिए एक बेहद ही खास विषय लेकर आया हूं, जो युवाओं के लिए बहुत ही आकर्षण का सब्जेक्ट रहा है और हर एक युवा और आजकल के लड़कों को जानने की इच्छा रहती है कि मेरी शादी कब होगी। इस विषय पर आपको हस्तरेखा से बिल्कुल सटीकता से जानकारी देने वाला हूँ और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी और किस दिशा में होगी। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो आपका जीवन साथी कैसा होगा। आने वाले समय में आपको विवाह से संबंधित सभी वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इंटरकास्ट जैसे भी शादी होगी, अमीर घर में होगी या गरीब घर में होगी, लड़की सुंदर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सभी बातों की जानकारी आपको आपकी हस्तरेखाओं के द्वारा मिलेगी। सर्वप्रथम हमने पिछले वीडियो बनाया था, उसमें हस्तरेखा से संबंधित सामान्य जानकारी दी थी, जो देखना आप सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसमें सामान्य जानकारी मिलेगी जिससे आपको ये विषय समझने में आसानी होगी। हमने बताया था कि ये जो बुध की अंगुली होती है, कनिष्ठा, हाथ में सबसे छोटी अंगुली होती है वो कनिष्ठा अंगुली, ये बुध का क्षेत्र होता है। यहाँ से हम बुद्धि, विवेक, बिजनेस से संबंधित और वैवाहिक स्थिति को देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है, यह बुध का क्षेत्र होता है। और यहाँ पर जो सूर्य की अंगुली है, ये क्षेत्र होता है सूर्य का क्षेत्र। यहाँ से गवर्नमेंट नौकरी के संबंध में पता चलता है। यहाँ शनि, यहाँ धन और रोग से संबंधित, और ये जो क्षेत्र होता है ये बृहस्पति का क्षेत्र होता है। सर्वप्रथम जो बुध के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं होती हैं, उन्हें हम विवाह रेखा कहते हैं। साथ ही इन्हें हम संबंध की रेखा, रिलेशन रेखाएं भी कहते हैं। जैसे कि किसी के हाथ में 2 या 3 रेखाएं होती हैं, उनका क्या फल होता है वो भी बताऊंगा। कि कई ज्योतिषी ये बताते हैं कि जिनके हाथ में 3 रेखाएं होंगी उनकी 3 शादी होगी, 1 रेखा होगी उनकी 1 शादी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी 3 रेखाएं हैं उनकी भी 1 ही शादी होती है, और 2 रेखाएं हैं उनकी भी 1 ही शादी होती है, लेकिन इनका फलित अलग अलग होता है। जैसे आप अपना हाथ देखिए, उसमें कितनी रेखाएं हैं आप स्वयं देखिए। यदि आपके हाथ में बिल्कुल सीधी और बिल्कुल 2 चिन्ह, जैसे कि इसके ऊपर न कोई करोस का चिन्ह हो, न कोई तिल का चिन्ह हो, न कोई वर्त या दीप का चिन्ह हो, क्योंकि इन सभी का अलग अलग फलित होता है। आपके हाथ में बिल्कुल सीधी एक रेखा है तो आपकी शादी होगी, और बिल्कुल होगी, और एक शादी होगी। यदि आपके हाथ में 2 रेखाएं हैं विवाह रेखा, और दोनों समांतर रेखाएं हैं, जैसे कि बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं, दोनों की लंबाई बराबर है, तो क्या होता है, जो मैंने अधिकतर देखा है कि शादी हो जाती है और विवाह का समय भी आ जाता है, साथ में लगन की बात भी हो जाती है और विवाह का मुहूर्त भी निकल जाता है, लेकिन वो शादी टूट जाती है और कहीं दूसरी जगह शादी होती है। लेकिन यदि एक छोटी रेखा है और एक बड़ी रेखाएं हैं, समांतर हैं, तो इनका कई बार ये भी फलित होता है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो भी आप ही की तरह समझदार होगा और नौकरी करने वाला होगा, वह भी पैसे कमाने वाला होगा। आपकी जैसे कि आपके हाथ में 2 रेखाएं हैं विवाह रेखा, तो आपका जो जीवन साथी होगा वो या तो गवर्नमेंट जॉब में होगा या प्राइवेट जॉब में होगा। ये आप यहाँ से पता कर सकते हो। साथ ही आप इसके लिए हृदय रेखा को देखना बहुत ज़रूरी है कि हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, जहाँ से जाते हुए अगर ये बृहस्पति क्षेत्र तक आती है तो बहुत अच्छा है। अगर ये बहुत ज़्यादा अंदर तक जा रही है, यहाँ शनि और बृहस्पति के बीच में, तो थोड़ा बुरा है, क्योंकि इससे आपकी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। इससे हमारे सभी दिल की बातें, कि हमारी कितनी भावना है, हमारे अंदर कितना दया भाव है, और हमारा किसी के प्रति सोचने का नज़रिया कैसा है, ये सब बातें हृदय रेखा से पता चलती हैं। लेकिन यदि यहाँ बृहस्पति क्षेत्र तक आ रही है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो बड़ा ही
प्रेमी होगा और प्यारा होगा। लेकिन यदि आपकी ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक आ रही है, पहुँच रही है वर्षपति के क्षेत्र अंदर तक, तो ऐसे व्यक्तियों का शादी के बाद में ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा संबंध में होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। वो उसको अकेला छोड़ ही नहीं सकता और उसका कैरियर इसी चक्कर में ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो अकेला रहना पसंद नहीं करता और छोटी छोटी बातों में उनके साथ देना, खाना पीना, हर चीज़ उसके साथ ही रहना, तो इसकी वजह से वो अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाते। आप देख सकते हो ऐसे बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, उनके अंदर फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो करना बहुत ज़्यादा कुछ चाहता है लेकिन कर कुछ भी नहीं पाता है। इसीलिए इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि अधिक भावनाएं होनी भी बेकार है, भावना होनी अच्छी है। और किसी की जीवन रेखा, ये जो हृदय रेखा है, यहाँ पे हृदय रेखा के बारे में हम एक स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे जिससे पता चलेगा। विवाह रेखा से संबंधित बात हो रही थी, तो आप इससे पता करोगे। यदि इसी से ये हृदय रेखा पे यहाँ पे दो रेखाएं आके यहाँ फट जाती है तो प्रेम विवाह से संबंधित विचार बन जाते हैं। यदि यहाँ शुरू से दो भागों में बटी होती है तो वो इंटरकास्ट से संबंधित, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सीधी रेखा है तो विवाह होगा। ये साथ में एक छोटी रेखाएं हैं तो वो बहुत ही सच्चा होता है और किसी को धोखा देने वाला नहीं होता है। जैसे कि बहुत लोगों के हाथ में मिलती है कि एक सीधी खड़ी रेखा है, साथ में एक आधी रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रेमी होते हैं और किसी को धोखा नहीं देते हैं और दिल के सच्चे होते हैं। जैसा कि मैंने देखा है, ऐसे व्यक्ति पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सभी से भी प्रेम करने वाले होते हैं और दिल के बड़े ही सच्चे होते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको ये देखना है कि विवाह रेखा है कि नहीं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि विवाह रेखा होती भी है लेकिन विवाह नहीं होता। उसका क्या कारण होता है, जैसे मैं आपको सामान्य बहुत ही सूक्ष्म रूप में बता देता हूँ कि आपको ये देखना है कि उस कहीं ऊपर की तरफ तो नहीं मुड़ रही है नीचे की तरफ, क्योंकि अगले वीडियो में बताऊँगा। कभी आप ये देखो कि मेरे हाथ में विवाह रेखा है लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ, क्या कारण है, तो आप देखो कि एकदम सीधी रेखा है और उम्र कब है उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी सीधी रेखा है कि नहीं है, साथ में यदि उसके ऊपर कोई करोश या दीप का चिन्ह है या नहीं है। यदि करोश या दीप का चिन्ह है तो विलंब होगा, ये सभी चीज़ें होंगी। यदि ये ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें मंगल दोष से संबंधित बन जाता है, मांगलिक होता है, तो उसकी रेखाएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं और उन दोनों का कुछ ऐसा होता है जो बताएंगे। लेकिन सीधी है तो विवाह निश्चित होगा। साथ ही ये भी आपको बता देता हूँ कि विवाह की उम्र के लिए, क्योंकि बहुत ही विस्तार से अगले वीडियो में बात करते हैं, लेकिन बता देता हूँ, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो क्षेत्र होता है शुक्र क्षेत्र, यहाँ से आपके जीवन साथी के परिवार के बारे में और अपने परिवार के बारे में सभी बातों का पता चलता है। यहाँ से जो मंगल क्षेत्र है, यहाँ से जो रेखाएं निकलती है और निकलती हुई यहाँ पर जो जाती हैं और हृदय रेखा जो होती है यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से टकराती हैं। जिस उम्र में ये रेखा मस्तिष्क रेखा को टकरा रही हैं उसी उम्र में आपकी शादी होगी, बिल्कुल निश्चित है। इसमें कोई भी मतलब त्रुटि नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी अनुभव से देखा है और करीब से करीब 500-600 हाथों पे ये निरीक्षण करके देखा है। यदि आपको इस संबंध में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और यदि आप अपने आसपास में ऐसा देखते हो और ऐसा नहीं पाया जाता है तो भी आप हमसे कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। लेकिन आप अपने आसपास रिश्तेदार, अपने भाई सभी का हाथ देखें, और यदि ऐसी रेखाएं हैं और मैंने बताया ऐसा नहीं पाया जाता तो मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि फिर मुझे पता चलेगा कि कितनी सच्चाई है। क्योंकि मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सच यही है। धन्यवाद।